दोस्तों, एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक एज थी जहां हम बातों को बातों में समझाया करते थे। किसी भी बात को बड़े, आप अपने टीचर्स को याद कीजिए, वो बुक से कम पढ़ाते थे, जिंदगी से ज्यादा पढ़ाया करते थे। और उनके पास एक ऐसी पावर थी जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो बातों को इतने अच्छे से समझाते थे, नरेट करते थे कि उन्हें किसी भी बात को कहने में कभी दिक्कत नहीं आई और समझाना बड़ा आसान। अब अक्सर जैसे महाभारत से कोई इंस्टेंस ले लिया, रामायण का कोई इंस्टेंस ले लिया, उससे छोटे छोटी चीजों को समझाया। अब ये जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं ना, ये हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि अगर डिप्लोमेट अगर माना जाए तो दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट हमारे हनुमान जी रहे हैं। अब ये बात को समझाना अपने आप में एक कला है कि आप कैसे समझा पाते हैं इस बात को। और यहां ये कला हमारे देश में लोगों को बड़े अच्छे से आती है। अब लेकिन यही कला अगर प्रोफेशनली आप सीख लें तो आपके कैरियर को ऐसा बूस्ट मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। कारण क्या है इस सब का? स्टोरी टेलिंग आने का बेनिफिट क्या है? देखिए, आप एक इमोशनल कनेक्ट करते हैं पर्सन के साथ। लोग आपको याद रखेंगे जब आपने कोई बात बताई। जैसे मैं एक जगह पहुंचा हुआ था और वहां एक सज्जन जो है वो खड़े कर होके बता रहे थे कि भाई मैं जो हूं ना, मैं तो साउथ इंडिया से आता हूं। तो आई हर्ड हिम, पूरा सुना, उन्हें अच्छे से सुना। फिर मैंने उसे बोला कि भाई देखो, आप साउथ इंडिया से नहीं आते। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, क्या ये अपने आप में अलग अलग पार्ट नहीं हो गए देश के? अरे हो गए भाई। तो यहाँ नौबत क्या आती है कि भाई देश के टुकड़े कर दिया आपने क्या? साउथ इंडिया अलग हो गया, नॉर्थ इंडिया अलग हो गया अपने आप में। कहते भाई मैं जो हूं ना, बेसिकली मैंने बोला कि भाई मैं आता हूं कहां से? मैं नॉर्थ ऑफ इंडिया से आता हूं। अब दिस इज हाउ आई डिस्क्राइब माई सेल्फ। आई एम नॉट ए नॉर्थ इंडियन, आई एम फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। अब यही बात समझाइए, छोटी सी बात है। अब ये बात अगर मैंने किसी को समझाई तो उसको एक बार तो हमेशा याद रहेगी। क्यों? इमोशनल कनेक्ट हुआ। क्यों? देश के टुकड़े तो कोई भी नहीं चाहता, नेशनलिज्म की फीलिंग तो सब में है, तो उसको याद रहेगी, नहीं यार, नॉर्थ इंडिया नहीं होता, नॉर्थ ऑफ इंडिया होता है। तो यहां आपको चीजों को समझाना है जो इमोशंस के साथ जुड़े। आपको प्रोफेशनली हेल्प करनी है तो आप क्या करोगे? ट्रस्ट क्रिएट करोगे। ट्रस्ट क्रिएट होगी, ऑथेंटिसिटी होगी, जब आपकी बात सही होगी, दम होगा आपकी बात में। आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि सामने वाला उसे सुने, समझे और माने। अब कोई भी प्रोफेशनल काम है आज की तारीख में, सामने वाले को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते ना, तब तक वो काम चल नहीं पाता। तो जरूरी है कॉन्फिडेंस में लेना। तो अब आपको मैं वो बताने जा रहा हूं जो बेसिक चीजें हैं। क्या बेसिक चीजें? एक स्टोरी टेलिंग के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वास्तव में आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, आपके वर्ड्स दूसरे के कान से जाकर के सीधे माइंड पे स्ट्राइक करें और उसकी रिमेम्बरेंस में रहे। तो सबसे पहला काम है, मैंने जैसा बताया, कि इमोशनल इंफॉर्मेशन देना, कनेक्टिविटी लेके आनी है आपको। दूसरा, उसके बाद आपने सामने वाले को बाउंड करना है कि वो आपकी बात को सुने। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो, वो इधर उधर देख रहा है। तो मेक देम एंगेज, देम अपने आप के साथ जोड़िए। वो जोड़ना तभी पॉसिबल है जब आप लास्ट पर्सन को देख करके बात कर रहे हो, लिसनर से रिलेट कर रहे हैं आप उनके माइंड को रीड करके बात करें, उनके लेवल पे बात करें। सपोज कीजिए आप इंग्लिश के भारी भारी वर्ड्स बोल रहे हैं और सामने वाला एक एवरेज बंदा है जिसको इंग्लिश के ज्यादा वर्ड पता नहीं है, तो ही विल सून स्टार्ट इग्नोरिंग योर थिंग्स। वो आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। स्टोरी के अंदर हुक होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, टर्निंग पॉइंट्स होना, रेजोल्यूशन होना, ये बड़ा जरूरी है। रीजन क्या है भाई इन सब चीजों का होने का? इन सब चीजों से क्या होगा? आदमी कनेक्ट रहेगा, उसे लगेगा आप पता नहीं क्या बताने जा रहा है।
आगे क्या होने वाला, कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व करना आपकी क्वालिटी को बताएगा कि आपने किस वे में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को शो करेगा। ऑथेंटिसिटी होनी बड़ी जरूरी है। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप बोल रहे हैं तो कितने ऑथेंटिक हैं आप, ये जानना बड़ा जरूरी है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज पे कमांड होना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप शब्दों का किन का प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द कितने मायने रखते हैं। उसके बाद खास तौर से ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टोरी आप जनरेट कर रहे हैं तो वो जेनरिक नहीं होनी चाहिए कि जर्नल सबको एक जैसा लेके चले। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बच्चों के लिए हम बोल देते हैं यार सारे नालायक हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सबके अपने अपने कैलिबर है, सबका अपना अपना लेवल है, सब अपने अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दे हैव देयर ओन क्वालिटी। तो आप जिस क्राउड के सामने हैं, जिन लोगों के सामने हैं, आपने उनको देखना है कि उनका लेवल क्या है। उनको जेनरिक इजीली नहीं लेके चलना है, कंफर्टेबली आप सबको एक जैसा नहीं लेके चलेंगे, स्पेसिफिक चलेंगे, रियल चलेंगे, डिटेल्ड चलेंगे। आपने इंडस्ट्री की बात करनी है तो आप जिस इंडस्ट्री में डील करने जा रहे हैं आप उससे रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। उसके बाद आपकी जो स्टोरी रहेगी ना, बेसिकली उसमें एक मैसेज होना जरूरी है। कोई भी, जैसे बचपन से आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देती है। तो वो मैसेज आपकी स्टोरी में आपके, लेकिन ध्यान रखना वो ये नहीं कि जर्नल मैसेज दिए जा रहे हो, जेनरिक मैसेज नहीं देना। ऑथेंटिक मैसेज आपके टॉपिक से रिलेट, आपकी बात से रिलेट, जो आप कहना चाह रहे हो उसका मैसेज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए सामने वाले के अंदर। स्पीक लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जब आप बोलते हैं ना तो आपके शब्दों के अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रटा रटाया ऐसे देखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मेक श्योर दैट आपका फेस, आपकी बॉडी, आपके वर्ड्स के साथ साथ चले। ऐसा ना हो कि फेस कहीं जा रहा है, वर्ड्स वहां जा रहे हैं, बॉडी बिल्कुल स्टिल हुई पड़ी है। यानी तीनों का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप तीनों चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, स्टोरी टेलिंग तो दूर की बात है। तो बच्चों इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना। नॉट ओनली बच्चे, बड़े लोग भी, जो लोग प्रोफेशनल में हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोगों से रोज डील कर रहे हैं। अच्छा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो नए नए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। एक्सप्रेशंस देना अपनी बात के पीछे बताता है कि आप कितने जेन्युइनली उस बात को बोल रहे हैं। इंसान का ज्यादा पढ़ा लिखा होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसको नॉलेज क्या है, वो उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आती है आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपकी बातों में होनी चाहिए। आप अपने ब्रांड पे, जिस पे काम कर रहे हैं उस पे रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपनी स्टोरी को डेवलप कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने शुरू किया, कल आप कहीं और पहुंच गए, परसों कहीं और पहुंच गए, 2-4 दिन का गैप ले लिया, नहीं भाई हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट। एक दिन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो प्रोफेशनल लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। So make sure that storytelling is all about building up trust, getting emotions, getting new people with you. तो स्टोरी टेलिंग एक सुपर पावर की तरह, फ्यूचर में बता रहा हूं आपको। एक लैंग्वेज अगर देखें तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश, फिलहाल हमारे देश में, जो कि सब लैंग्वेजेस पे भारी है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब पे भारी एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। अगर आप, अब कोई जरूरी नहीं आप इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग करें, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आपका जिस तरह का नेचर है काम का, आप उस लैंग्वेज को यूज करें, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपको बताए वही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। और स्टोरी टेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई कांटेक्ट। ये कांटेक्ट अगर नहीं है ना तो समझ लो आप सब झूठ बोल रहे हो और सामने वाला 1 सेकंड में पहचान जाएगा। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ आई कांटेक्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों स्टोरी टेलिंग की आर्ट को सीखिए, समझिए और इसको यूटिलाइज कीजिए अपने ब्रांड को बिल्डअप करने में, अपनी गुडविल को बिल्डअप करने में, अपने लिए ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। और
ये आपको देगा एक ऐसा स्कोप जो आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं दे सकते। यहां आपको सीखना है बस हाउ टू डिलीवर, एंड उसके बाद देखिएगा आप इसके अनलिमिटेड बेनिफिट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप दैट मेरा ये छोटा सा एक मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी